हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, वशीकरण हॉरर स्टोरी। बनारस के एक छोटे से गांव में राधिका नाम की एक युवती रहती थी। राधिका के पास एक अद्वितीय शक्ति थी, वशीकरण। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी को भी सम्मोहित कर सकता था। गांव के लोग उससे डरते थे, लेकिन उसका सम्मान भी करते थे। वह केवल तब अपनी शक्ति का प्रयोग करती थी जब कोई संकट में होता था। राधिका का जन्म एक पूर्णिमा की रात को हुआ था। उसकी दादी ने बताया था कि उस रात आसमान में चांद की रोशनी असामान्य रूप से चमक रही थी। जब राधिका ने जन्म लिया तब उसकी आंखें चमक उठीं और उसकी मां की मृत्यु हो गई। गांव के बड़े बुजुर्गों ने इसे बुरा संकेत माना और राधिका को श्रापित घोषित कर दिया। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने गांव वालों से राधिका के बारे में सुना और उससे मिलने का निश्चय किया। जब वह राधिका के पास पहुंचा तो उसे उसकी आंखों में कुछ अनोखा महसूस हुआ। राधिका ने अर्जुन से पूछा कि वह क्यों आया है, और अर्जुन ने कहा कि वह उसकी शक्ति का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए करना चाहता है। राधिका ने उसे चेतावनी दी कि वशीकरण का दुरुपयोग खतरनाक हो सकता है, लेकिन अर्जुन ने उसकी बात नहीं मानी। उसने राधिका को वशीकरण करने के लिए मजबूर किया। राधिका ने अपनी आंखें बंद की और मंत्रों का जाप करना शुरू किया। अचानक से अर्जुन की आंखें भी चमक उठी और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उस रात के बाद से गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग बिना किसी कारण के गायब होने लगे और जो लौटते थे वे विचलित और पागल हो चुके होते थे। गांव के लोग राधिका को दोष देने लगे। उन्होंने उसे गांव से निकालने का फैसला किया। एक रात गांव के कुछ युवा राधिका के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि राधिका अकेली बैठी रो रही थी। जब उन्होंने उससे पूछा तो राधिका ने बताया कि अर्जुन का आत्मा अब गांव में भटक रही है और वह उन सभी को मार रहा है जिन्होंने उसे ठुकराया था। अर्जुन की आत्मा अब एक रक्तपिपासु बन चुकी थी और वह केवल तब शांत हो सकती थी जब उसकी आत्मा को मुक्त किया जाए। गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने राधिका की मदद से एक यज्ञ किया और अर्जुन की आत्मा को बुलाया। अर्जुन की आत्मा बहुत ही शक्तिशाली थी, लेकिन राधिका ने अपनी सारी शक्ति का प्रयोग करके उसे वश में किया। यज्ञ की अग्नि में अर्जुन की आत्मा को समर्पित किया गया और उसकी आत्मा को मोक्ष मिल गया। अर्जुन की आत्मा के मुक्त होने के बाद गांव में शांति वापस आ गई। राधिका ने अपनी शक्ति का प्रयोग करना बंद कर दिया और एक सामान्य जीवन जीने का निर्णय लिया। गांव वालों ने उसे माफ कर दिया और उसे फिर से अपने साथ स्वीकार कर लिया। इस तरह वशीकरण की यह कहानी समाप्त होती है। ये हमें सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग ही सच्ची शक्ति है और दुरुपयोग विनाश की ओर ले जाता है। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।